हाय दोस्तों, हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? एक तो माय चैनल कहने की मुझे आदत पड़ गई है, एक्चुअली आर चैनल। ओके, हम लोगों का जो चैनल है उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा ये स्टार्टिंग की एक लाइन बोलने की आदत पड़ गई है तो हमेशा बोल देती हूँ वेलकम टू माय चैनल, और उसी वक्त मुझे रियलाइज़ होता है कि ओ मैंने क्या बोला। ये तो हमारा चैनल है, हम सबका चैनल है, ठीक है, हम सबका प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा साइन आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। जहाँ से आप आगे भी पहले भी मैंने ना बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे साइन बताए हैं जिससे आपको पता चल सके कि आप जो हैं समटाइम्स जो कार्मिक और ट्विन फ्लेम के बारे में, क्योंकि ट्विन फ्लेम भी आपको कभी पैम्पर नहीं करता है, वो भी आपके साथ हार्श बिहेवियर करता है, समटाइम्स आपको आपकी कमियां दिखाता रहता है। कार्मिक दिन रात आपको आपकी कमियां दिखाते रहते हैं, ठीक है। उनको कभी आप अच्छे ही नहीं लगते हो, उनको खुद भी पता नहीं होता है कि उनको आप अच्छे क्यों नहीं लगते हो, बट वो आपको देखते ही इरिटेट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, और आप भी उनको देखते ही ट्रिगर हो जाते हो। सेम ही चीज़ ट्विन फ्लेम के साथ होती है, वो भी आपको देखते ही ट्रिगर हो जाते हैं, आप भी उनको देखते ही ट्रिगर हो जाते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें उनके अंदर ट्रिगर हो जाती हैं और कुछ चीज़ें आपके अंदर ट्रिगर हो जाती हैं, बट यहाँ पे मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताए हैं ऐसे कुछ यूनिक साइन जहाँ से आप पहचान सकते हो कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो या कार्मिक के साथ हो, ठीक है। तो आज भी एक ऐसा ही फुल प्रूफ 1000% आपको साइन बताने जा रही हूँ जहाँ से आप जान सकते हो कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो या आपके कार्मिक के साथ हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से क्लियरली आपको साइन मिल जाएगा कि वेदर यू आर डीलिंग विद योर कार्मिक पार्टनर और योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए, आपको वन बाय वन चीज़ समझाती हूँ, ठीक है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हो, ये तो आपको पता है कि आप लोग एनर्जेटिक लेवल पे सेम होते हो। 3D रियलिटी में आप लोग चाहे किसी भी लेवल पे हो, बट आपके फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होती है, आप एनर्जी लेवल पे हमेशा सेम होते हो, ठीक है, सेम लेवल पे होते हो। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि टेलीपैथिकली या एनर्जेटिकली, ओके, आपको पता होता है हमेशा अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, ठीक है। तो अगर आपका ट्विन फ्लेम 3D वर्ल्ड में आपसे कैसा, क्यों ऐसा होता है कि आप ट्विन फ्लेम से मूव नहीं कर पाते हो? कभी सोच के देखा आपने? मूव ऑन नहीं कर पाते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि नो मैटर 3D में वो आपको क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं, नो मैटर वो 3D में आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा आपको ट्रीट कर रहे हैं, कैसा आपके साथ उनका रिलेशनशिप है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ना एनर्जेटिक लेवल पे या टेलीपैथिकली आपको पता होता है हमेशा, यू आर ऑलवेज बीइंग कन्वेड कि आप वो जो भी बात उन्होंने बोली है या वो जो कुछ भी हरकत उन्होंने की है उसके पीछे के मतलब क्या है। सेम ही थिंग जो है वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी होती है, ठीक है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोगों को जब मिसकम्युनिकेशन, आप लोगों के बीच में जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी मिस हो जाएगा आपके, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस था। तो जब भी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप लोग, मान लीजिए जहाँ से आप थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाते हैं ना, बार बार वो फेज आता है, फिर पास आते हैं, फिर ट्रिगर होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े के थ्रू भी अलग होते हैं, ठीक है, मिसबिहेव के थ्रू भी अलग होते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप मिलोगे तो दोनों में से कोई भी पिछली बात नहीं करेगा, ठीक है, पिछली शिकायतें नहीं करेगा, पिछली बात नहीं करेगा, और पिछली बातें माइंड में भी नहीं रहेंगी, ठीक है। मतलब आपको याद ही नहीं रहेगा चाहे कितना भी गंदा बिहेव था। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है बिकॉज नो मैटर उन्होंने कुछ भी बिहेव किया, लेकिन एट द सेम टाइम ना आपको एनर्जेटिक लेवल पे पता होता है, यही सेम चीज़ आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी होती है कि उसको भी एनर्जेटिक लेवल पे पता होता है कि आप असलियत में आपके अंदर क्या है। आप चाहे जो मर्जी व्यवहार शो कर रहे हो उनको बाहर, लेकिन आपके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जहाँ पे आपको एनर्जेटिकली, देखिए इतना गंदा बिहेवियर समटाइम्स ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ करते हैं ना, लेकिन अंदर से एनर्जेटिकली वो सिक्योर फील करते हैं, उनको पता होता है कि ये बंदा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अलग हो ही नहीं सकते, ये आपको एक सिक्योरिटी हमेशा रहती है, ठीक है। अब आती हूँ कार्मिक रिलेशनशिप पे। यहाँ पे आपको मिसकम्युनिकेशन कभी नहीं होगा ट्विन फ्लेम के अंदर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि
what they are showing you and what they are conveying you doesn't matter for you, because एनर्जेटिक लेवल पे आपको सदा पता है कि वो ये अगर जो हरकत की है तो वो किस वजह से की है, किस रीज़न से की है, या बात के पीछे की बात क्या है, वो एक्चुअली में उनके मन में क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, बिना कुछ मुंह से कहे भी आपको हमेशा पता होता है, अंडरस्टूड होता है दोनों को। आपको लग रहा होता है ना आपके ट्विन को नहीं पता, उनको भी सब पता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो कार्मिक रिलेशनशिप को आप जहाँ से पहचान सकते हो, यहीं पे आके इनमें आपको डिफरेंस पता लगेगा, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप में हमेशा हमेशा थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में फेरी टेल जैसा सीन होगा, उसके बाद हमेशा हमेशा आपका मिसकम्युनिकेशन होगा, ठीक है। समटाइम्स आप कहोगे क्या, समटाइम्स नहीं, एवरी टाइम आप कहोगे क्या, वो समझेंगे कुछ और, आप कुछ और कहोगे वो समझेंगे कुछ और, आप कुछ और कन्वे करना चाहोगे वो कुछ और उसका मतलब लेके जाएंगे, मायने लेके जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपसे मिसबिहेव करेंगे, अपने ही मतलब निकाल लेंगे, अपने ही मायने निकाल लेंगे अपनी बुद्धि के अनुसार, ठीक है। ये मिसकम्युनिकेशन आपके कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत होता है, उनको कोई लेना देना नहीं होता कि आपके मन में क्या है, आपका कुछ अगर आपने कुछ किया है तो उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, आपका करने की मंशा क्या है या कहने की मंशा क्या है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि आप अगर कोई सीधी बात भी करने जाओगे तो वहाँ पे वो बात जो है वो मिसकम्युनिकेट होती है, मिसअंडरस्टूड होती है, उनको कुछ और ही समझ आएगा, उनको अपने बुद्धि के तहत जो है कुछ और ही समझ आएगा। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा साइन होता है, ट्विन फ्लेम बिना बोले भी समझते हैं, और कार्मिक में अगर आप बोल भी रहे हो तो कुछ और ही मायने निकालेंगे उसका, ठीक है। और मिसकम्युनिकेशन वन साइडेड ही नहीं होता, डबल साइडेड भी होता है, वो भी कुछ कहते हैं तो यू विल फील लाइक ये मुझे मतलब आप उनके पीछे का क्लियर इंटेंशन समझ जाओगे, क्योंकि अगर वो सामने से बहुत प्यार भरा बिहेवियर समटाइम शो भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ आपसे पाना चाहते हैं और आपको अच्छा बिहेवियर शो करें, बट यू विल इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कि इसके पीछे जो है वो एक ईविल मतलब उनका कुछ मैलिशियस कुछ ऐसा इंटेंशन है, ठीक है, वो उनके एनर्जी के थ्रू आपको पता लग जाएगा। तो जो आपका कार्मिक पार्टनर होगा, अब लास्ट बात आपको बता रही हूँ, जो आपका कार्मिक पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन होगा, वो बहुत ज़्यादा आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा, आप ताज्जुब मान जाओगे कि ये मैंने जो है इतनी सीधी बात बोली थी, इतनी सिंपल बात बोली थी, उसको इस बंदे ने क्या बना दिया, तिल का पहाड़ बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया, किसका पहाड़ बनाते हैं वो आप खुद समझ लीजिएगा, ठीक है हाँ, राई का पहाड़ बनाते हैं ना, हाँ राई का पहाड़ बनाते हैं तो तो वो लोग जो है राई का पहाड़ बनाने में बिलीव करते हैं। और जब आप लोगों की ट्विन फ्लेम के मैटर में ये होता है कि जब आप लोग मिलेंगे ना दोबारा आफ्टर अ सेपरेशन, कितनी भी कड़वाहट के बाद आप लोग अलग हुए थे, लेकिन आफ्टर अ सेपरेशन जब आप लोग मिलते हैं तो आप जो है आपको फील होगा कि आपके वो जो पहाड़ बन गया था उस टाइम, उस पहाड़ का वापस राई बन चुका है, वो कोई बात आपके लिए मायने ही नहीं रखती है, ठीक है, वो जो कुछ भी हुआ था, क्योंकि एनर्जेटिकली आप दोनों को पता था कि अंदर क्या है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है, कार्मिक विल नेवर अंडरस्टैंड यू एंड योर ट्विन फ्लेम विल अंडरस्टैंड यू विदाउट सेइंग एनीथिंग। दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है तो भी आपको यहाँ बैठे बैठे पता होता है कि उनके मन में क्या है, उनको वहाँ बैठे बैठे पता होता है कि आपके मन में क्या है, ये सबसे बड़ा साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हो कि आप कार्मिक के साथ हो या आप ट्विन फ्लेम के साथ हो। अगर वो पर्सन आपकी हर बात का इशू बनाता है, अगर वो पर्सन आपको कभी अंडरस्टैंड ही नहीं करता है, तो आपको वाइब्रेशनल लेवल पे खुद ही फील हो जाएगा कि दैट देयर इज़ सम टाइप ऑफ वो जो होता है ना क्या कहते हैं उसको, वेवलेंथ नहीं मिलती है, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए आप, कितना भी कर लीजिए, कितना भी लव शो कर लीजिए, कितना भी आप उस रिश्ते को संवारने की कोशिश कर लीजिए, बट वो जो है सेम वेवलेंथ पे आ ही नहीं पाते हैं दो लोग, ठीक है। ये आप बार 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 वहाँ अनसक्सेसफुल होगे, चाहे आप कितना भी लव शो करोगे, चाहे आप कितना भी वो भी आपके साथ कोशिश करेंगे एडजस्ट होने की, बट इट्स इम्पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ यू। और जबकि दूर दूर रहते हुए भी ट्विन फ्लेम्स हमेशा एक दूसरे के लिए कंपेटेबल होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बिल्कुल एनर्जेटिकली जुड़े हुए होते हैं, उनको कुछ भी एक दूसरे को अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि कार्मिक को आप समझा समझा के हार जाते हो कि मेरे कहने का मतलब ये था, मैं ये कहना चाहती थी, मैं ये कन्वे करना चाहती थी, मेरी इस हरकत का मायना ये था, बट वो दे विल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड यू, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।